वाकई में बड़ा क्लासिक लग रहा है। तो हल्का सा कवर करने के बाद इसके ऊपर अगेन मस्कारा अप्लाई करना है। तो हल्का सा मैं इसको टच करूंगी मस्कारा और इसका आप लोगों से एक अच्छा सा मेकअप ट्यूटोरियल शेयर करूंगी। يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس. This is Nimra Haider and welcome back to my another vlog। तो आप सब कैसे हैं? और एक हफ्ते बाद व्लॉग डाल रही हूँ क्योंकि रमज़ान की जो मैंने ग्रॉसरी की थी वो सारी चीज़ें आपको मैंने अपना सारा डेकोरेशन दिखाया, तो उसका व्लॉग मैंने आप लोगों से शेयर किया था। उसके बाद कई दिनों के बाद मैं आप लोगों से अपना न्यू व्लॉग शेयर कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग भी पसंद आएगा, तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें और उसके बाद आपने मुझे व्लॉग देखने के बाद कमेंट्स में बताना है आपको आज का व्लॉग मेरा कैसा लगा है। तो आज का व्लॉग बहुत शानदार होने वाला है और आज आप लोगों से एक अच्छा सा इफ्तारी का व्लॉग मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। सहरी का मैं कर नहीं पाई थी क्योंकि सहरी के अंदर मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें इंजॉय की हैं, जिसके अंदर से दूध, मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और थोड़े से मैंने जो दलिया होता है वो इंजॉय किया था, ओट्स वाला। तो ये मैंने की थी सहरी। अफ्तारी में ज़्यादा खाने के बाद ना सहरी में गाइस बिल्कुल भी नहीं खाया जाता, फुल पेट होता है। इस वजह से सहरी का व्लॉग आप लोगों से शेयर नहीं किया, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जब मैं फुल सहरी का एहतमाम करूँगी ना, तब फुल रेडी होके आप लोगों से अपना सहरी का व्लॉग इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। और आज मैं आप लोगों से एक अच्छी सी न्यू ड्रेस के साथ, न्यू लुक के साथ मैं अफ्तारी का व्लॉग आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो फिर आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज मैंने ना बड़ी मज़ेदार टेस्टी स्पेशल डिश बनानी है आप लोगों के लिए, तो फिर चलते हैं किचन में और आज आप लोगों से बड़ी मज़ेदार टेस्टी सी डिश शेयर करने वाली हूँ। तो उस डिश का नाम मैं आपको पहले से बता देती हूँ, आपको यूट्यूब पे कहीं किसी सोशल पे मीडिया पे नहीं मिलने वाली। ये बहुत ज़्यादा यूनिक और परफेक्ट डिश है मेरे ख्याल से। फर्स्ट टाइम मैं इसको ट्राई कर रही हूँ, मैंने पहले कभी ट्राई नहीं किया। मेरे माइंड में आई, मैंने कहा कुछ चीज़ें ना इस तरह से रेसिपी मिक्स करके बनानी चाहिए और हो सकता है कि वाकई में अच्छा बने। तो आज की जो रेसिपी का नाम है ना, मैं आपको एडवांस में बता रही हूँ, वो है पोटैटो क्लासिक बॉम्बशेल। तो ये जो रेसिपी है ना बहुत ही क्लासिक और बहुत ही कमाल की होने वाली है। सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी किचन के अंदर रेडी करके रखी हैं। उसके बाद मैं तैयार हो गई थी जल्दी से। अपना ये सारा रूम मैंने ये डेकोरेट किया है। पता है हमारे घर में कितनी प्यारी प्यारी छोटी छोटी कैट्स हैं, तो वो जो कैट्स हैं ना कभी यहाँ बैठती हैं कभी उधर बैठती हैं, तो हर चीज़ वो थोड़ी थोड़ी सी ख़राब कर देती हैं, तो वो सारा नीट एंड क्लीन करना पड़ता है। तो ज़्यादातर जो कैट्स हैं ना, मैं आजकल उनको सोफ़े पे नहीं बैठने दे रही हूँ क्योंकि उनकी जो ज़्यादा बाल है ना वो ज़्यादा सोफ़े पे ना चिपक जाते हैं, तो इसलिए ना वो आजकल कारपेट पे होती हैं। तो कारपेट पे जो चादर होती है ना, चादर को आपस में खींच रही होती हैं, खेल रही होती हैं। तो 3 कैट्स हैं ना वो बल्कि 4 कैट्स हैं ना, ये 4 कैट्स आपस में एक दूसरे के साथ बहुत इंजॉय करती हैं, चाहे अफ्तारी हो चाहे वो सहरी हो। तो मेरी कैट्स का तो हो गया है ये स्टोरी। अब आती है अपनी स्टोरी पर। तो सारी चीज़ें मैंने किचन में रेडी कर ली है। अब चलते हैं किचन में। किचन में जाकर वो बड़ी मज़ेदार सी जो पोटैटो क्लासिक बॉम्बशेल है ना, मिलकर साथ बनाते हैं। उसके बाद मैं इसको फ्राई करके आपको उसकी प्रॉपर लुक दिखाऊंगी। और जो दस्तरखान मैंने आपको अभी दिखाना है, दस्तरखान पे अभी मैंने कुछ भी नहीं लगाया, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो दस्तरखान पे भी कुछ भी नहीं लगा है, ये है मेरा प्यारा सा दस्तरखान। तो यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं है, यहाँ पर अभी मैंने सब कुछ सेट करके रखना है। और ये माशाल्लाह से देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है ये वॉलपेपर मेरे टीवी पे, तो वाकई बहुत कमाल का लग रहा है। और ये ओवरऑल रूम बहुत प्यारा लग रहा है। तो ये आप रूम देख सकते हैं, ये खूबसूरत सा दस्तरखान। तो ओवरऑल रूम बहुत वाकई कमाल का है। तो अब चलते हैं किचन में और किचन में आप लोगों से जल्दी से ये रेसिपी शेयर करती हूँ। उसके बाद मैं आपको दस्तरखान दिखाना है। दस्तरखान में आपको मज़े मज़े की चीज़ें मैं आज आपको दिखाऊंगी। और आज मेरी आप लुक देखें तो मोबाइल को पहले मैं सेट करके रख देती हूँ। में आप देख सकते हैं बहुत प्यारा है फ्लावर वाला। तो इसको देखकर वाकई में स्प्रिंग वाइब आ रही है क्योंकि विंटर ओवरऑल ख़त्म हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर मौसम थोड़ा सा हल्का हल्का सा गर्म कहते हैं ना, तो वो हल्का हल्का सा स्टार्ट हुआ है। तो उसके मुताबिक मैंने स्प्रिंग के मुताबिक खूबसूरत सी शर्ट पहनी है, वाकई बहुत कमाल की है, लाइट और बहुत प्यारे प्यारे फ्लावर्स हैं। और साथ ये जो मैंने डक वाली जो चेन पहनी है ना, ये वाकई बहुत कमाल की है। तो ओवरऑल ये है मेरी खूबसूरत सी आज की अफ्तारी की लुक। और अब आती है डिश, तो डिश की तरफ चलते हैं। A few moments later. तो फिर मैं आ चुकी हूँ किचन में और अब मैं बनाने वाली हूँ मज़ेदार से पोटैटो क्लासिक बॉम्बशेल, एक अच्छे से बॉल्स। तो अगर आप चाहें तो इसको रोल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वो तरीका मैं आपको फिर कभी बताऊँगी।
इसी को मैं बॉल्स बना रही हूँ। तो फिर स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास पालक है, प्याज है, टमाटर है। अब मैंने क्या करना है, पालक को हल्का सा ऑयल के अंदर फ्राई करना है और जो टमाटर और अनियन है ना उसको मैंने चॉप करना है। तो साथ मैंने ना जो आलू है ना वो मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। तो जैसे ही बॉईल हो जाएंगे ना फिर उसके बाद मैं उसको अच्छी तरह से मैश करूँगी। और उसके बाद ये मैंने ना एक अलग से पापड़ी बना कर रखी हुई है, शॉपर के अंदर काफ़ी सारी पापड़ी है। तो इसको मैं दही बड़ों में इस्तेमाल कर लेती हूँ और चना चाट में इस्तेमाल कर लेती हूँ। आज इसका काम ज़्यादा स्पेशल है तो इसलिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। और थोड़ी सी अमाउंट ली, मैंने ज़्यादा नहीं ली। इसको मैं अच्छी तरह से बारीक बारीक थोड़ा सा काटूँगी ताकि ये थोड़ा सा चॉप हो जाए। उसके बाद इसकी कोटिंग मैं बाद में करूँगी। तो ये आलू भी रेडी हो चुके हैं माशाल्लाह से। और साथ ही ये पालक मैंने फ्राई किए थे, सिंपल फ्राई किए और कुछ नहीं किया। साथ मैदे वाली जो वो पेस्ट होता है ना, पानी डालकर बना लेते हैं, वो सिंपल है। यहाँ ब्रेड है, वो चॉप की हुई अनियन और जो टोमेटोज़ हैं वो हैं, और साथ जो मैदे की वो जो परतें होती हैं उसको मैंने अच्छी तरह से चॉप किया हुआ है। तो ये सब कुछ रेडी हो चुका है। अब मैं आलू के अंदर सबसे पहले डालूँगी चॉप की हुई अनियन और टोमेटो, साथ में इसके अंदर पालक ऐड कर दूँगी। इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है, हाथों से, चम्मच से कर लें ज़्यादा बेटर रहेगा। और फिर इसके अंदर थोड़े बहुत जो स्पाइसेस है ना, स्पाइसेस के अंदर मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूँगी। और इसके अंदर मैं थोड़ा सा रेड चिली, ब्लैक पेपर अगर आप चाहें तो ऑप्शनल डाल सकते हैं। रेड चिली को रिप्लेस करके आप ब्लैक पेपर का इस्तेमाल कर लें। और इसके अंदर चाट मसाला भी आप डालें तो वाकई बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो इन सब चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद फिर मैं आपको सारा तरीका बाद में बताती हूँ। आप देखा होगा कि किचन के अंदर ना मैं अपनी एक की जगह पे ना अपना मोबाइल रख कर प्रॉपर तौर पे काम करती हूँ। तो मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ज़्यादातर अफ्तारी जो है ना घर के अंदर मैं बनाती हूँ। मुझे अफ्तारी बनाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। वैसे तो ओवरऑल मुझे कुकिंग का शौक़ है। रमज़ान से पहले और रमज़ान के बाद में भी मैं कुकिंग बहुत करती हूँ, क्योंकि मुझे वाकई बहुत न्यू न्यू चीज़ें बनाने का काफ़ी ज़्यादा शौक़ है। स्वीट डिश हो और आने वाली जो अफ्तारी है ना वो बड़ी कमाल की होगी। वो मैं आपको अपने मिनी व्लॉग के थ्रू दिखाती रहूँगी। तो सब चीज़ें मैंने ना ये इसके अंदर डाल दी हैं। और सबसे पहले ना मैं सारी चीज़ें ना तैयार करके रख लेती हूँ। तो इससे काम ना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। अक्सर मैं ना सहरी के अंदर क्या करती हूँ, मैं ज़्यादातर ना लाइट चीज़ें ही खाना पसंद करती हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा ज़्यादातर मेरे मिनी व्लॉग्स में अफ्तारी के अंदर मैं इतना हैवी कुछ बना लेती हूँ कि सहरी में खाने की वो ज़रूरत नहीं पड़ती है। सहरी के अंदर जो मैंने अब खाया था ना, सहरी के अंदर मैंने इंजॉय किया था दूध, साथ थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और ओट्स वाला दलिया। तो ये सब चीज़ें जो छोटी-छोटी होती हैं ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं सहरी के अंदर। और अफ्तारी के अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें खाने का दिल चाह रहा होता है, ख़ास तौर पे वैसे नहीं खाने चाहिए होते हैं ऑयली चीज़ें, बट मैं बहुत खाती हूँ। अफ्तारी के अंदर मैं समोसे, रोज़, मुझे ये वाली जो क्रिस्पी चीज़ें होती हैं मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और वैसे भी आने वाली जो अफ्तारी होगी ना उसके अंदर मैंने कुछ और चटपटा भी बनाना है, कुछ न्यू क्रिएट करूँगी आप लोगों से अपने व्लॉग के थ्रू। मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी मैं आगे क्या न्यू और अच्छी चीज़ बनाने वाली हूँ। तो ये ऐसा-ऐसा करके मैं सब अपने ना स्पून से अच्छी तरह से सब इन चीज़ों को मिक्स कर रही हूँ। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने ना इसके बाद ना प्लेट लूँगी, प्लेट के अंदर थोड़ा-सा मैंने पानी डालना है और उसको मैं ना साइड पे रख दूँगी। फिर क्या करना है, ये जो ब्रेड है ना, ब्रेड को आपने ना बेलन जो होता है ना जिससे हम रोटी बनाते हैं, उससे आपने ना अच्छी तरह से बेलना है ब्रेड को। बेल कर आपने इसको एक अलग से प्लेट में रख लेना है। प्लेट में रखने के बाद ये बिल्कुल इस तरह की स्ट्रेट हो जाएँगी। उसके बाद आपने क्या करना है, इस ब्रेड को, वो जो प्लेट होगा ना पानी के अंदर, आपने इस एक-एक ब्रेड को ना डिप करना है हल्का-सा 1-2 सेकंड के लिए, इससे ज़्यादा नहीं करना वरना जो ब्रेड होती है ना, हलवा बन जाती है। इसको हलवा नहीं बनाना है, इसको प्रॉपर बॉल्स बनाना है। तो जैसे मैं करती जा रही हूँ स्टेप बाय स्टेप आप भी उसको फॉलो करें और आपकी ये बिल्कुल मज़ेदार, फ्रेश, क्रिस्पी और क्रंची बहुत मज़े के बनेंगे। अगर आप चाहें तो इसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फिलिंग कर सकते हैं चिकन, बीफ, चीज़ की। तो ये सबसे ज़्यादा आसान और क्विक तरीका बता रही हूँ। तो ये हल्का-हल्का सा मैंने इसको डिप कर लिया है। इसके बाद इसके अंदर फिल करूँगी ये जो मेरा पोटैटो वाला मज़ेदार स्पाइसी सा पेस्ट है ना, इसको इसके अंदर डालूँगी। उसके बाद हल्का सा पानी हाथों पे लगाऊँगी। उसके बाद इसको बॉल्स की शेप दूँगी। जैसे ये बॉल्स की प्रॉपर शेप में आ जाएगा ना, तो साथ ही मैंने ना एक पेस्ट बनाया है मैदे का, तो उसकी मैं आपको रेसिपी बता देती हूँ। मैंने सिंपल 2 चम्मच मैदे के लिए थोड़ा-सा मैंने पानी लिया, उसको अच्छी तरह से मिक्स करके एक नॉर्मल गाढ़ा टाइप पेस्ट होता है ना, वैसा बना लिया। फिर जैसे ये बॉल जो मैंने ब्रेड की बनाई है ना, इसको मैंने अच्छी तरह से डिप करना है प्लेट के अंदर।
तो प्लेट के अंदर डिप करने के बाद जो मेरे साथ मैंने वो रखी हुई है ना, परतें रखी हुई हैं समोसे की, उन्हीं को काट काट के उसके ऊपर डाल दूँगी। वो पूरी एक रोल होके ना बॉल की शेप बन जाएगी। ये वैसे रेसिपी ना मैंने कहीं से नहीं सीखी है गाइस, मैंने ये रेसिपी खुद अपने दिमाग से सीखी है और एक दिन पहले ही सीखी है। तो मेरे दिल में था कि मुझे ना इस तरह कुछ न्यू क्रिएट करना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब पे ना इस तरह की नॉर्मल रेसिपीज़ मौजूद हैं जिसके अंदर आप पेस्ट डालते हो और बॉल बना के रख देते हो, लेकिन इसके ऊपर जो परतों वाला क्रिस्पी और क्रंची सिस्टम है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे कि चिकन हम लोग खाते हैं बाहर जाकर क्रिस्पी क्रिस्पी टाइप सा, तो वो वाकई काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो उसी तरह मैंने कुछ न्यू क्रिएट किया, ये वाकई बड़ा कमाल का। लेकिन आपने क्या करना है, फ्राई करते वक्त आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब आप ना कढ़ाई के अंदर काफ़ी ज़्यादा ऑयल डालते हैं ना, तो ऑयल की जगह आप घी भी इस्तेमाल करें, ऑयल भी इस्तेमाल करें, जो आपको चाहिए। ऑलिव ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सेहत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती। तो इनमें से आपको कोई भी पसंद हो तो वो डालें, लेकिन आपने ज़्यादा रखना है ऑयल, घी, ऑलिव ऑयल जो भी आप डालें कढ़ाई में, उसकी जो क्वांटिटी है ना बहुत ज़्यादा रखनी है, ताकि ये प्रॉपर डिप हो जाएं। जैसे ये डिप होंगे तभी जाके ये क्रिस्पी बनेंगे। अगर आप थोड़ा बहुत ऑयल या घी डालेंगे उससे बिल्कुल भी क्रिस्पीपन नहीं आएगा। तो माशाल्लाह से ये रेडी हो चुके हैं। अब मैंने काफ़ी सारे इस तरह के रेडी करने हैं, सिर्फ मिनटों में मैं इसको रेडी कर लूँगी, 5 से 6 मिनट और लगेंगे और रेडी हो जाएंगे। क्योंकि अचानक से ये सारे काम वाकई में बहुत आसानी से रेडी हो जाते हैं। अगर किचन में कोई और ना हो तो मैं आसानी से अकेले अकेले सारे काम कर देती हूँ। लेकिन स्टेप बाय स्टेप अगर मुझे काफ़ी ज़्यादा डिशेज़ बनानी हो, जैसे कोई गेस्ट आ जाता है अफ्तारी पे, तो फिर मुझे काफ़ी ज़्यादा जो डिशेज़ होती हैं ना, वो मुझे तकरीबन 3 से 4 घंटे लग जाते हैं और उसके अंदर तकरीबन 6-7 डिशेज़ आराम से रेडी हो जाती हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप मुझे काम करने पड़ते हैं एडवांस में। तो ये फाइनली खूबसूरत से मेरे अब मेरे ये पोटैटो क्लासिक बॉम्बशेल रेडी हो चुके हैं। अब मैं इनको फ्राई करूँगी। डीप फ्राई करने के बाद इन्हें दस्तरखान पे रखूँगी। और अब चलते हैं, थोड़ा बहुत मैंने टचअप करना है तो वो भी टचअप करती हूँ और कंटिन्यू करते हैं अपना व्लॉग। तो डिश फिर मैंने बना ली है, आपने देखा होगा। तो हर चीज़ मैंने प्रॉपर तरीके से रेडी करके रख ली है, क्योंकि एक डिश बनाई है, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें रेडी नहीं की, बाकी चीज़ें रेडी हो रही हैं। तो जब दस्तरखान पे आएंगी तो सारी चीज़ें मैं आपको इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी। तो अब वो चीज़ें हो चुकी है रेडी। अब थोड़ा सा और टचअप कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने हल्का सा पिंक शेड लगाया है। अब थोड़ी सी अपनी आईब्रोज और थोड़ा सा और मेक ओवर कर लेती हूँ। उसके बाद मैं आपको अपना अफ्तारी का दस्तरखान दिखाऊंगी। दस्तरखान पे जो चीज़ें हैं पूरा एक्सप्लेन करूंगी ये क्या क्या चीज़ें हैं। तो अब थोड़ा सा और टचअप कर लेते हैं। 2000 years later. मोबाइल तो मैंने अपना सेट करके रख लिया है। अब मैंने थोड़ी सी अपनी आईब्रोज बनानी है, तो अपनी सबसे पहले आईब्रोज बनाती हूँ। ये जो मैंने पिंक शेड की लिपस्टिक है ना, तो लिपस्टिक मैंने नहीं लगाई, लिपस्टिक मैंने पहले ही लगा ली थी हल्की सी अपनी पिंक कलर की शेड की, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फ्लावर हैं, ब्लैक, ग्रीन, पिंक। तो पिंक शेड के मुताबिक मैंने लिपस्टिक भी कंप्लीट कर ली। तो मुझे माशाल्लाह से ये ड्रेस वाकई में बहुत ज़्यादा कमाल करता है। अब मुझे अपनी हल्की सी अपनी आईब्रोज, तो ये ब्लैक कलर का जो शेड है ना, इससे मैं अपनी थोड़ी सी अपनी आईब्रोज बनाऊंगी। क्योंकि आज मैं सुबह जब सहरी के बाद मैं उठी थी ना, तो सुबह मैंने अपने थोड़े बहुत काम स्टार्ट कर दिए थे अफ्तारी से रिलेटेड। तो अफ्तारी में आपको पता है कितना टाइम लगता है, और आपको फिर थोड़ा बहुत भी टाइम सोशल मीडिया पे देना पड़ता है, क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया स्किप हो जाते तो लोग समझते पति कहाँ गई अचानक से। तो ये सब पूरा मैनेज करके रखना पड़ता है। अफ्तारी की चीज़ें मैंने ऑलरेडी किचन में प्रेप करके रखी हुई थी। अब जाके आपके सामने मैंने शेयर की है प्रॉपर पोटैटो क्लासिक बॉम्बशेल। तो वो चीज़ पूरी रेसिपी डन हो गई थी। अब इसके बाद जो है वो फ्राई होंगे। फ्राई में थोड़े देर तक जाके मैंने अपने साथ रखी हुई हैं। हल्का सा अपनी आईब्रोज को टच दूंगी और थोड़ा सा मैं अपना ब्लैक शेड अप्लाई करती हूँ आईब्रोज पर। तो जैसे ही चीज़ें फ्राई हो जाएंगी ना, उसके बाद मैं आहिस्ता आहिस्ता करके सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप अपने दस्तरखान पे रखूँगी। तो बाकी सारे कर रहे हैं किचन में काम, और आपसे कर ली है रेसिपी शेयर। उसको मैंने जाकर खुद फ्राई करना है, तो थोड़ा सा टचअप करती हूँ, उसके बाद जाके फ्राई करती हूँ और आपको दस्तरखान दिखाने के बाद अपना व्लॉग कंटिन्यू करती हूँ। तो ये कलर वाकई में बड़ा क्लासिक लग रहा है, तो हल्का हल्का सा मैं लगाऊंगी, ज़्यादा नहीं लगाऊंगी। तो मेरी आईब्रोज डन हो चुकी हैं। अब हल्का सा मैं ना आईलैशेस, जो मेरा कर्लर है ना, इससे मैं थोड़ी सी अपनी आईलैशेस को थोड़ा सा कर्ल करूँगी, मुझे अच्छा लगता है काफ़ी ज़्यादा। तो हल्का सा कर्ल करने के बाद इसके ऊपर अगेन मस्कारा अप्लाई कर लूँगी, क्योंकि मुझे अपनी आईलैशेस को कर्ल करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। अब मैं करती हूँ मस्कारा यूज़। तो मेरा मस्कारा यहीं साथ रखा हुआ है, तो हल्का सा मैं इसको टच दूंगी मस्कारा का। मुझे ना थोड़ा सा एहतियात करके लगाना पड़ता है। जितने भी मेरे वाइट ड्रेसेस हैं ना, मैं थोड़ा सा एहतियात से मेकअप करती हूँ, ताकि मेरा मेकअप ना मेरे ड्रेसेस को थोड़ा ख़राब ना कर दे। तो इसलिए ये बिल्कुल न्यू शर्ट मैंने अभी भी परचेज़ की थी अपने अफ्तारी के लिए। मैंने कहा चलो आप लोगों से
अफ्तारी में कुछ न्यू लेकर आती हूँ और न्यू शर्ट के साथ, न्यू ड्रेस के साथ मैं आप लोगों के साथ आज अफ्तारी का व्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो मस्कारा अप्लाई कर लिया, अब मुझे हल्का सा और ब्लश लगाना है, थोड़ा सा चीक्स पे और थोड़ा सा नोज़ पे लगाऊंगी, फिर मेरा जो है मेकअप प्रॉपर डन हो जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ अपना ब्लड पिंक शेड। तो इसको थोड़ा सा लाइट कर लूँगी, थोड़ा सा ये नोज़ पे और अपने चीक्स पे अप्लाई करूँगी। तो आई थिंक सो प्रॉपर डन हो चुका है। तो मैं हिजाब में भी ना प्रॉपर तरीके से मेकअप कर लेती हूँ, मेरे लिए आसानी हो जाती है। तो जब मुझे अब आगे आएगी जब ईद ना, तो ईद का आप लोगों से एक अच्छा सा मेकअप ट्यूटोरियल शेयर करना है, तो वो भी इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करूँगी। तीसरे अशरे में मैं इंशाल्लाह आप लोगों से मेकअप का जो ईद का मेकअप ट्यूटोरियल है इंशाल्लाह वो शेयर करूँगी। अब मैंने आगे करनी है ईद की शॉपिंग गाइस, तो ईद की शॉपिंग के लिए भी आप सब रेडी हो जाएं। मैंने ईद की शॉपिंग करनी है, शूज़, अपनी ज्वेलरी, अपना ड्रेस सब लेना है। तो आज मैं आप लोगों से अपना इफ्तार का शानदार व्लॉग शेयर कर रही हूँ। आने वाले दिनों में भी आपसे इफ्तार के, सहरी के सारे व्लॉग आप लोगों से इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो अभी का फ़िलहाल टचअप कर लेते हैं कंप्लीट। तो आज का व्लॉग पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो हल्का सा ये मेरा हो चुका है ब्लश भी कंप्लीट। अब मैंने क्या करना है, अब जाती हूँ चुटकी में जाके फ्राई करती हूँ और बाकी की चीज़ें जो रेडी हो चुकी हैं वो आके दस्तरखान पे रखती हूँ। मेरा खुद से साथ दस्तरखान वेट कर रहा है कि अवतार में ये पूरे दस्तरखान में भर दूँ। तो जल्दी से जाके ये करती हूँ और कुछ मिनटों बाद में वापस आती हूँ और आपसे अगेन व्लॉग में कंटिन्यू करती हूँ। तो फिर मैं आ चुकी हूँ और सारा का सारा दस्तरखान लग चुका है। तो अब मैं आपको दस्तरखान में सारी की सारी चीज़ें दिखाती हूँ कि दस्तरखान पे क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो स्टेप बाय स्टेप करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह से दस्तरखान वाकई में बहुत कमाल का, बहुत प्यारा लग रहा है। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है माशाल्लाह से इफ्तार का दस्तरखान। इसके अंदर सबसे मेन जो मेरे पोटैटो क्लासिक बॉम शेल है वो रेडी हो चुके हैं। साथ ही मज़ेदार सा बीफ का जो कोरमा है आलू के साथ वो रेडी हो चुका है। साथ 2 टाइप की चटनियाँ हैं और क्योंकि एक है मेरे बॉम शेल के साथ खाने के लिए, दूसरा पकौड़ों के साथ खाने के लिए, और 3 टाइप की खजूरें हैं। तीनों टाइप की खजूरें बहुत ज़्यादा मज़ेदार हैं, तीनों टाइप की खजूरें। और साथ ही जो पकोड़े बनाए ना वो बड़े कमाल के हैं। फिर आपने फाइनली सारा दस्तरखान देख लिया है। अफ्तारी के अंदर सिर्फ खुलने में आधा घंटा रह गया है। अब मैंने दुआ मांगनी है और बाकी फैमिली मेम्बर्स ने भी आना है। तो मैंने दरवाज़ा लॉक किया, अभी थोड़ा दरवाज़ा बंद किया हुआ है क्योंकि थोड़ी और बहुत चीज़ें किचन में और रेडी हो रही हैं। तो जिसके अंदर से समोसे अभी फ्राई हो रहे हैं और समोसे फ्राई होने में तकरीबन काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो वो मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगी। तो वो चीज़ें रेडी हो रही हैं। तो ये माशाल्लाह से दस्तरखान लग चुका है, मैंने दुआ मांगनी है। तो ये था मेरा प्यारा सा अफ्तारी का व्लॉग। मैंने आपको आज से अपना हल्का सा टच अप, खूबसूरत सा ड्रेस शेयर किया और इसके अलावा प्यारा सा आज का अफ्तारी का व्लॉग। मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद का व्लॉग मुझे उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। तो गाइस, तो ये था आज का मेरा प्यारा सा अफ्तार का व्लॉग जो मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें। तो कमेंट्स में बताना आपको आज का मेरा अफ्तार का व्लॉग कैसा लगा। आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट अफ्तार के व्लॉग में। तब तक आप सब अपना ख्याल रखें। सी यू एंड टेक केयर। बाकी का जो मेरा मिनी व्लॉग है वो देखना आज नहीं भूलना आप लोगों ने।